हेलो दोस्तों। अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी कल मंगलवार को 7 जून को कैसे ट्रेड किया जाए। जैसा कि निफ्टी क्लोज हुआ है 16,569 पर। और ये एक हमने एक बाई के लिए दिया था। ये 510 के आसपास थे, बाई के लिए दिया था, और 600 610 का टारगेट था हमारा। तो वो इसने अचीव किया। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अब ये बताइए आप लोग मुझे कि ये एग्जैक्टली हमारी जो ये रेंज थी 596 से और 608 तक की, यहाँ तक ही जाता है और वहाँ से फिर वापस नीचे आता है। फिर से ट्राई करता है, उसको क्रॉस करने की नहीं कर पाता, फिर से नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी किसी ने नोटिस किया है क्या? ये जब भी किसी एक रेंज में जाया जाता है, जो भी हम रेंज ड्रॉ करते हैं, उस रेंज के आसपास नियर बाई जाके फिर वहाँ से नीचे या ऊपर जाता है, फिर से कोशिश करता है उसको क्रॉस करने की। अगर कर जाता है तो फिर उसके ऊपर या नीचे ही निकल जाता है, फिर वापस नहीं आता। ओके। तो ऐसा क्यों होता है? ये कभी किसी ने नोटिस किया क्या? अगर नहीं किया तो करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये लेवल्स है, ये लेवल्स प्रॉपर डेली काम करते हैं मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको 510 के आसपास अपना वो दिया था निफ्टी बाई के लिए, और 610 के करीब अप्रॉक्स इसका हाई है। 100 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट रहा है। ठीक है। अभी हम कल कैसे ट्रेड करें इसे? अभी इसके लिए रेंज है ये 610 का। 610 के ऊपर निकलता है तो 670 से 700, 700 के आसपास का अपसाइड का मूवमेंट हमें मिल जाएगा। अगर ये 540 के नीचे निकलता है तो फिर से हमें ये 490 के आसपास मिल जाएगा। 490 के राउंड हमें ये मिल जाएगा। अगर ये 540 के नीचे निकलता है तो कहाँ से? 540। 540 के नीचे आता है। 540 आप लेके चलो, 540 के नीचे निकलता है तो हमें जो ये लेवल मिलेगा, ये लेवल मिलेगा ये वाला। 490 का हमें टारगेट रहेगा हमारा, अगर ये नीचे आता है तो। ओके। 540 535 के नीचे आता है तो 490 का अप्रॉक्स 50 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है। 480 490 का ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर अगर अभी आता है, और कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आने पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल इसको ब्रेक करके ये फिर से 440 के आसपास आ सकता है। ठीक है। जैसा कि मैं कई दिन से बता रहा था, अगर ये नीचे आता भी है निफ्टी, तो 440 और 450 और 450 500 जो एक सपोर्ट रेंज है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड आ सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। 445 के आसपास इसने लो लगाया ओपनिंग के बाद, और ओपनिंग के बाद डाउन आता है, उसके बाद वहाँ वहीं आता है 445 के आसपास, वहाँ से फिर अपसाइड चला जाता है। ऐसा ही क्यों इस लाइन के नीचे सस्टेन क्यों नहीं किया इसने? हालांकि मेरा टारगेट जो था निफ्टी में, वो 16,400 का था, बट अभी वो अप्रोक्स 45 पॉइंट से रिमेनिंग है मेरा टारगेट। में भी पॉसिबल कल हो भी जाए और ना भी हो। ठीक है। बट जैसी एक्सपेक्टेशन थी आज आज के लिए मेरी मुझे, कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी थी गैप डाउन और नीचे आएगा, वो आया। ठीक है। तो वो सब हुआ। अभी कल के लिए हमने ट्रेड करना है। 16,610 के अब जा रहा है, 670 से 700 तक का लेवल हमें मिल जाएगा। ये सारे अपसाइड के लेवल है मेरे, नोट कर सकते हो। उसके बाद अगर ये 535 के नीचे आता है, 535 के नीचे आने के बाद आपको 490, 490 के नीचे 440, 440 के नीचे फिर 400 370 का लेवल देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में। और ये फिर अगर और नीचे आता है 370 के, तो फिर ये लेवल सही मेरे। ठीक है। अगर ये कहीं इस रेंज में ही ओपन होता है 535 और 610 के बीच में, तो जिस साइड भी क्रॉस करेगा 50 से 70 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा इजीली। अगर ये कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, 610 के अब ओपन हो जाता है, तो टारगेट ये है ही है फिर आपके लिए 670 720 और 750 पॉइंट। ये फिर अपसाइड के लिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है कहीं भी, जैसे 450 500, तो फिर भी वो सपोर्ट का ही काम करेगा। मे भी पॉसिबल है कि वहाँ से वो फिर ऐसे अपसाइड जा सकता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओपनिंग होने के साथ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मे भी पॉसिबल कि मैं आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कॉल कॉल दूं या चार्ट पोस्ट करूं, कुछ भी पोस्ट करूंगा, तो वो आपके लिए आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। आज मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो अपना पेड ग्रुप है उसमें क्या कॉल्स दिए थे। हाँ, ये देखिए, ये रहे आज के
ये था पहला 734 का कॉल था, 672 का वो, 640 का स्टॉप लॉस था, 720 और 770 का टारगेट था। 730 हो गया था टारगेट, वेट फॉर मोर ऑफ 740 जाता है। उसके बाद एक पुट दी थी, वो पुट एक्टिव हुई नहीं थी शायद। और ये जो हमारी कॉल थी वो कॉल ही चल रही थी जब तक 780 820, 820 का समथिंग हमारी कॉल का हाई था। वो कॉल एक्टिवेट हुई नहीं थी, क्योंकि वो कंडीशन वही थी, कॉल एक्टिव होगी तो वहीं पर एक्टिव हो, वहीं अपना स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि कॉल पे चलने वाली थी ठीक से, बट कॉल एक्टिव नहीं हुई, पोजीशन आपकी ठीक ठाक 100 पॉइंट प्लस फर्स्ट एड दे गया। ठीक है। उसके बाद हाँ ये, और उसके बाद फिर जो है एक कॉल दी गई थी ये दोबारा, इसको फिर 10-15 पॉइंट के लॉस से एग्जिट करवाया गया। सेफ सेफ ट्रेडर्स के लिए मैसेज किया था कि सेफ ट्रेडर्स एग्जिट कर सकते हैं। 643 के आसपास का रेट था उस टाइम पे। ठीक है। 712 उसका उस टाइम हाई आया तो बोला था कि एसएल टेल कर लो या बुक कर लो। 730 उसने भी हाई लगाया था। ठीक है। तो अगर सेफ ट्रेडर्स के लिए अगर हम देखें तो इसमें 10-15 पॉइंट का लॉस रहा होगा। बाकी फिर एक ये पुट दी गई थी, और पुट आपका 660 से 752 का इसका हाई था। अप्रोक्स 90 पॉइंट के आसपास का इसका मूवमेंट था। ठीक है। उसके उसके साथ ही ये कॉल दी गई थी निफ्टी की 260 से 61 पे, 252 का स्टॉप लॉस, करीब 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये पहली ट्रेड में हिट हो गया था, फिर से बाई करवाया था दोबारा से। फिर इसका टारगेट दिया था हमने 290, 315, 355। तो ये 350 के आसपास गई थी। एग्जैक्टली कितनी गई थी मैंने अपडेट नहीं किया, 312, 328 या 29, 329 तक अपडेट किया था, उसके बाद अपडेट नहीं किया। तो ये अच्छा प्रॉफिट दे गई थी, एक 360, 65 से 63 से बाई की थी। तो ये जो है ठीक प्रॉफिट दे गई थी। उसके बाद एक बैंक निफ्टी की भी कॉल दी गई थी 660, 670, 80 से 650 के स्टॉप लॉस से, और इसका 725 का हाई हुआ था। उसके बाद भी और वेटिंग में थे अभी, तो 754 हो चुका था, 785 अप्रोक्स 100 पॉइंट समथिंग इसका हाई रहा था। ठीक है। फिर ये कॉल दी गई थी 610 से एस एल 580, 641 इसका हाई था। सीएम उस टाइम चल रहा था 606। तो मैसेज क्या था, सेफ एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक पुट दिया था 610, 620 से 590 के एसएल से, इसमें एसएलेट हो गया था। ठीक है। इन सारी कॉल्स में आपको, चाहे वो निफ्टी की रही हो चाहे वो बैंक निफ्टी की रही होगी, 20 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 20 पॉइंट से लेके 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। प्रीमियम सारे कॉल्स के हाई हैं। ठीक है। ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, प्रीमियम सबके हाई हैं, कॉल्स का स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 20 से लेके 40 पॉइंट की रेंज है। 40 पॉइंट से एसएल बड़ा किसी का नहीं है। 20 पॉइंट का ज़्यादातर 20 से 30 ऐसा ही रहता है। ठीक है। बट टारगेट होता है 50-60 पॉइंट का कम से कम। अगर दो बार स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है ना कंटिन्यू, उसके बाद भी वो एक ही कॉल में रिकवर होके प्रॉफिट आ जाता है। ये मेरी कॉल की स्पेशलिटी है। स्टॉप लॉस हिट होता है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। अब 20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 500-700 रुपये का लॉस हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। ठीक है। अब मान लो दो कॉल भी हिट हो जाती हैं, 1000 से 1500 रुपये का लॉस हो भी जाता है, तो एक ही कॉल 50-60 पॉइंट दे रही है ना आपको, 1200-1500 रुपये आपका वो रिकवर हो रहा है। मे भी पॉसिबल कि हम उसको ट्रेल करवा के लेके जाते हैं तो वो 100 पॉइंट तक भी देता है। तो एक में लॉस भी खत्म हो गया, प्रॉफिट भी आ गया। ऐसा होता है ये कॉल्स में। ठीक है। इस वजह से मैं गारंटी देता हूँ कि एंड ऑफ द डे नो लॉस। ये मेरी गारंटी है कि एंड ऑफ द डे नो लॉस। बट आपको ट्रेड करना पड़ेगा ऑल कॉल्स पे। सारी कॉल्स जो भी मिल रही हैं, जैसी मिल रही हैं, विद स्टॉप लॉस आप ट्रेड करें। आपके लिए ये गारंटी है मेरी अपनी कॉल्स में कि एंड ऑफ द डे नो लॉस। ओके दोस्तों, इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको फ्री कॉल्स मिलेंगी, और आपको उसमें साथ में आपको चार्ट भी पोस्ट किए जाते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।